आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.8 क्लास 12 इंटीग्रल चैप्टर में से। तो जो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx और लोअर लिमिट 0 दी गई है, अपर लिमिट 1 दी गई है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन देखो सबसे पहले करने से पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे इंटीग्रल को सिंपल वे में लिख लूँगा। सिंपल वे में कैसे, यहाँ देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 2x डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3dx 5 स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। और लिमिट 0 से 1 यहाँ भी और 0 से 1 यहाँ भी। अब देखो ये दो इंटीग्रल में लिख दिया गया है क्वेश्चन के। अब इसको तुम रोमन लेटर में फर्स्ट नाम दे दो, इसको मैं दे दे रहा हूँ, इसको दे दे रहा हूँ मैं सेकेंड। अब यहाँ पे पहले मैं फर्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो कैसे मैं फर्स्ट सॉल्व करूँगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 1 मुझे करना है 2x डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx से इंटीग्रेट करके, ठीक है। अब देखो मैं इसे कैसे करता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगाऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं कैसे लगा रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 1 में मैं यहाँ पे x स्क्वायर को t लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोथ साइड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये आ गया राइट हैंड साइड में dt और लेफ्ट हैंड साइड में आया 2x dx, ठीक है। अब 2x dx देखो इंटीग्रेशन में दिया गया है, तो वहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख दूंगा मैं उसकी जगह, ठीक है। और 5 की जगह तो 5 ही रहेगा और x स्क्वायर की जगह क्या आ गया t प्लस 1, ठीक है। तो और 0 से 1। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ समझो, 0 से 1 यहाँ तब लिखा गया था जब यहाँ पे वेरिएबल x थे। तो अब मैंने अब x की जगह क्या रख दिया है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया t। तो अब t के यहाँ पे लिमिट रखी जाएंगी। तो t की लिमिट कैसे आएगी, देखो x की जगह पहले बार 0 यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, क्योंकि t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो x की वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, x 0 स्क्वायर का 0 ही हो जाएगा। तो यानी t की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0 हो जाएगी। और जब 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1, ठीक है। अब देखो तुमने इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर जिसको ये भी इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा, मैं इसको अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता है, क्या आएगा 1/5 लॉग मॉड में 5t प्लस 1, ठीक है। ऐसे लिख देगा वो बच्चा जिसको थोड़ा आता है। अगर जिसको नहीं आता तो मैं उसको देखो इसके और छोटा वर्जन में लेके जाता हूँ और यहाँ पे लिमिट लगाएगा वो 0 और ऊपर लिमिट लगाएगा 1, ठीक है। पर जिसको ये नहीं आता मैं उसको और थोड़ा बेसिक पे लेके आता हूँ, इसे सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ पे और कर सकते हैं हम इसको, फिर एक बार और सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे यहाँ पे लगाएंगे, 5t प्लस 1 को मैंने लेट कर लिया u यहाँ पे अब, ठीक है। तो अब मैं बोथ साइड अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ आ गया राइट हैंड साइड में du, यहाँ पे क्या आया 5dt। तो dt इक्वल टू क्या हो गया, du/5। तो अब तुम dt की जगह क्या रख दो, du/5, ठीक है। पर अब देखो du जो है तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ तो देखो du है तुम्हारा अपॉन 5, तो 5 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और नीचे 5t प्लस 1 मैंने क्या माना है u, तो u उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट क्या होंगी, u की रखी जाएंगी। तो एक बार देखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखो तो क्या आएगा 0, 5 इंटू 0 प्लस 1, तो यानी आ गया 1। अब एक बार यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखो तो यानी 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे u की वैल्यू 6, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये, अब du/u का इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्योंकि सिंपल फॉर्म में ये क्या आएगा 1/5 log u, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 6। अब ये ध्यान रखना, जब आप जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो उसकी पहले ही लिमिट चेंज कर दो, ठीक है। और आप यही लिमिट रखोगे। अब यहाँ पे ये गलती ना करना कि 5t प्लस 1 डाल दिया, क्योंकि अगर 5t प्लस 1 डाल दिया तुमने तो जो तुम लिमिट रखोगे कौन से रखोगे, 0 से 1 वाली लिमिट रखोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो 0 और 1 लिमिट, जो 0 और 1 वैल्यू किसके लिए दी गई है, हमें t के लिए दी गई है, इसलिए तुमने यहाँ रखा था। वैसे हमें 0 और 1 वैल्यू किसके लिए दी गई थी, पहले x के लिए दी गई थी, फिर x जब मैंने t में चेंज किया तो मैंने यहाँ पे लिमिट चेंज की थी, तब भी 0 1 आ गई थी मेरी, वो तो बाय चांस ही 0 1 आ गई थी। पर आप शायद कुछ और भी आ सकती है, जैसे मैंने अब यहाँ पे अब u आ गया फंक्शन में, तो यहाँ पे देखो लिमिट क्या हो गई है 6 और 1। तो जब मैं u में यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ, अब ये गलती बच्चे बहुत करेंगे कि क्या करेंगे, u की जगह पता क्या डालेंगे, वो 5t प्लस 1 और फिर u में 6 और 1 डालेंगे। ये गलती बिल्कुल ना करना। वेरिएबल किसका है आपने रखा है, u का, तो लिमिट किसकी पड़ेगी, u की। और अगर आपने वेरिएबल यहाँ पे t रख दिया, 5t प्लस 1 रख दिया, तो लिमिट अगर 1 और 6 डालोगे तो गलत हो जाएगा। तब आपको t की जो लिमिट है 0 और 1 वही रखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो देखो मैंने यहाँ पे जब u पे आ गया हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे इसकी मैं लिमिट रखूँगा, तो क्या आया log 6 और यहाँ पे 1/5 पहले से ही है -5, तो ये क्या आएगा 6 - 1, सॉरी ये 1 है, ठीक है। log मैंने यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लिया था, तो ये क्या आ गया आपके पास log 5, तो यहाँ पे क्या आ गया log 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है। अब मैं कौन सा इंटीग्रेशन करूँगा, सेकंड वाला। तो देखो सेकंड वाला मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो सेकंड वाला इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, वो देखो मेरा इंटीग्रेशन क्या है सेकंड वाला, वो है मेरा 3/5x² + 1 dx 0 से 1, ठीक है। अब देखो मैं इसे कैसे करूँगा, 3 तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर ले जाओ क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 5 को भी बाहर ले जाता हूँ। अब जैसे मैं 5 को बाहर ले गया तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, ये आ गया x² और ये क्या आ गया 1/5, ठीक है। 1/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे √dx, अभी तो पहले ऐसे लिख दो। अब 1/5 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/5 = क्या होगा 1/5 का 5 अंडर रूट में ये होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आ जाएगा, तो यानी मैं इसको 1/5 है, ध्यान रखना कन्फ्यूजन ना हो, मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये देखो 1/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी जगह यहाँ पे ये डाल दूँगा, तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया 3/5 1/x² + 1/√5 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये x² + a² 1/x² + a² का हमें इंटीग्रेशन पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तो, और उसका इंटीग्रेशन मैं अब नेक्स्ट पेज पे करूँगा। तो देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं 3/5 हमारा आ चुका है 1/x² + 1/√5 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये क्या है, ये और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से 1 दी गई है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म, ये हमारा इंटीग्रेशन का बहुत जाना माना फॉर्म है x² + a² 1/x² + a² dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये मैं कब लिख रहा हूँ, जब ये इनडेफिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ अच्छे से। पहले तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पहले लिख लो अच्छे से। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। तो क्या आया 3/5 1/a, अब यहाँ पे a क्या है 1/5 है, a की जगह 1/5 1/√5 आ जाएगा, तो आया 1/√5 tan इनवर्स x/1/√5, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगेगा नहीं क्योंकि एक डेफिनेट इंटीग्रल है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो ये आया क्या आपके पास, ये आ गया आपके पास 3/√5/5 tan इनवर्स √5x, ठीक है। अब देखो ये कैसे, अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है ये, अभी देखो √5 से 5 कटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आ गया देखो, यहाँ से कटेगा तो क्या आएगा √5 ये बचा, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें लिमिट भी लगानी है, ठीक है। tan इनवर्स पे अभी हमें यहाँ पे लिमिट लगानी है, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, ठीक है। ये सब कॉन्स्टेंट इसलिए मैं काट दिया, और यहाँ पे हमें लिमिट लगानी है। तो ये क्या आया बाहर 3/√5 और यहाँ पे tan इनवर्स √5 x की जगह एक बार 1 डालो तो ×1 माइनस tan इनवर्स √5 × 0, तो ये तो पूरा हो गया आपके पास 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया 3/√5 tan इनवर्स √5, ठीक है। और ये सब 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो देखो एक हमारा इंटीग्रेशन ये आ गया है, ठीक है, और एक इंटीग्रेशन हमने इसके पहले निकाला है, वही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो देखो इंटीग्रेशन है तुम्हारा
जो अभी हमने निकाला है कुछ देर पहले, वो है ये 1/5 log 5। अब ये log 5, एक सेकेंड रुकना। ये देखो मैंने यहाँ पे एक हल्की छोटी सी गलती कर दी है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये 1/5 log, एक बार u की जगह 6 रखा जाएगा, फिर माइनस log 1 रखा जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखो log 1 इक्वल टू क्या होता है, 0। ये ध्यान रख लो log 1 इक्वल टू होता है 0। तो ये गया कट, और यहाँ पे क्या आया 1/5 log 6, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखने में गलती कर दी थी, ये ध्यान रखो log 6 पहले रखा जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर माइनस log 1, और log 1 इक्वल टू 0 होता है तो कट जाएगा ये। ठीक है, तो क्या है 1/5 log 6। ठीक है, और कोई गलती नहीं है, तो ये इसका यहाँ पे 1/5 log 6 आया है पहले इंटीग्रल का आंसर, और दूसरे इंटीग्रल का आंसर आया है 3/√5 tan इनवर्स √5। ठीक है, अब दोनों इंटीग्रल क्या थे, फर्स्ट और सेकेंड इंटीग्रल फॉर्म में हमने लिखे थे, देखो फर्स्ट और सेकेंड। अब मैं दोनों के आंसर को भी ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, तो हमारा आंसर को क्या आया है, यहाँ पे आंसर हमारे पास आया है 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। ठीक है, तो अच्छे से एक बार देख लो, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ आंसर को। So thank you for watching this video.